हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रैश कोर्स किसके माध्यम से लेकर आया हूं? तो नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के माध्यम से लाया हूं। ये जगह है इकमा, सारण, बिहार और पिन कोड है 841208। याद रखें दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम पढ़ा रहे हैं आपको। ऑनलाइन मोड के लिए आप भारत के किसी भी कोने में रहिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ऑफलाइन आप इकमा इस पिन कोड पर आओगे, एकदम जस्ट स्टेशन के बगल में ही है। आपको अभी गाड़ी का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, जस्ट स्टेशन के बगल में है। आपका यहाँ क्लासेस हो रहे हैं और आज मैं आपको फ्री डेमो क्लास दे रहा हूँ, और वो भी किसका? तो मार्टिकुलेशन का दे रहा हूँ। 10वीं के बच्चों के लिए चौथी बार लेकर आया हूँ। और आज मैं आपकी आंखों के सामने मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ प्रश्न क्या है, कैसे हैं, क्यों है और इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। यदि 130 = 15 × 8 प्लस 10 एवं 15 = 5 × 3 + 0 हो तो कहता है क्या 130 और 15 का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों, ये भाग एल्गोरिदम का सवाल है। आप देख चुके हो कि ये भाग एल्गोरिदम में सवाल कैसे बनता है। इसका ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, बीच का टर्म नहीं दिया हुआ है। मैं उस बीच के टर्म को निकालूंगा और आपके सामने निकालूंगा। जैसे कि ये टर्म दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब यहाँ पर करना क्या रहता है, 15 को यहाँ भेजना रहता है और 10 को यहाँ भेजना रहता है। 10 के पारा में तो 15 आएगा नहीं, तो 10 एकम 10। ठीक है, और प्लस इसमें 5 बच जाएंगे दोस्तों। अब जो है इस 10 को हम लोग को यहाँ भेजना रहता है, इक्वल का चिन्ह दे के 5 को यहाँ भेजना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 के पहरा में 10 कितने बार में आएगा? तो 5 के पहरा में 10 2 बार में आएगा। 5 दूना 10, तब जाके यहाँ 0 होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टर्म दे रखा था 5 तिहाई 15 और 0 दे रखा है, जो कि आपको ये समझा रहा है कि 0 जो है ना आ चुका है। तो आप इससे घबराए नहीं। यहाँ पर 130 और 15 का क्या पूछ रहा है? मौसा पूछ रहा है। ठीक है, 130 और 15 का मौसा पूछ रहा है। तो 130 और 15 का मौसा क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 5 देख रहे हैं, 5 पर ये 0 आया है, 5 पर क्या आया है? 0 आया है। तो हम जो है इसी को मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मौसा को अंग्रेजी में SCF कहते हैं। और SCF हमारा 5 आ चुका है। हमारा इसका उत्तर बी उत्तर सही होगा। आप यहाँ सामने उत्तर देख रहे हो कि इसका बी उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना उटपटांग दे दिया है, ताकि बच्चा सब फंस जाए और बच्चा सब बना ना पाए। ठीक है, तो आपको हम सीधा करके समझा चुके हैं कि 130 और 15 का मौसा 5 ही होगा। गलती से अगर यहाँ 15 और 10 का भी पूछ देना तो भी मौसा क्या आएगा? 5 ही होगा। 130 और 10 का अगर पूछ दे तो भी जो है ना क्या आएगा? 5 ही आएगा। दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अगले एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है क्या, यदि भाग एल्गोरिदम, इसी विधि के बारे में बता रहे थे, इसका जो है ना A = BQ + R में A 72, Q 8 और R 0 हो तो B का मान क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को, भाग एल्गोरिदम के फार्मूला को यहाँ पुट करेंगे। चलिए, यहाँ पुट कर दिए। देखिए, इसके बीच में जो है ना इंटू का चिन्ह रहता है। इंटू का मतलब गुना होता है दोस्तों। जब हम A के जगह पर कितना रखेंगे? 72 रखेंगे। और B के जगह पर Q के जगह पर कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। और B के जगह हमें मालूम नहीं है। और R के जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो देखेंगे 8 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आएगा? तो 8 के पहाड़ा में 72 9 बार में आएगा। तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पर 9 होगा। तो कहता है क्या, b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर तो b था, b की जगह पर डब्बा दिए थे, तो इसका वैल्यू 9 आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसका ए में 9 दिया गया है, तो 9 इसका उत्तर सही हो जाएगा। आप उत्तर यहाँ सामने भी देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक पूछता है क्या है, तो सीधी सीधी बात है, आप 192 का क्या करिए ना कि फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर मतलब इसको तोड़ डालिए। तो 2 से पहले काटिए, 2 9 18 और 2 6 12 कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 12 जा 24। फिर 2 से काटिए, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 3 6। अब इस तरह से यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये कट मार दीजिए। अब देखिए 2 कितने बार है, ठीक है। 2 अभाज्य गुणनखंड निकाले ना, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो हमारा कितना आया है, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो हमारा कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 आया है ना। तो 2 के पावर 6 आया है और 1 3 आ गया है। तो यही पूछ रहा है कि 2 का, ये ऊपर वाले को घातांक कहते हैं, 2 का घातांक। 2 का घातांक क्या आएगा, इसी को कहते हैं 2 का घातांक। दोस्तों घबराइएगा नहीं, आप एकदम आराम से इसको सॉल्व करिएगा। इसी को कहते हैं घातांक। तो लिख दीजिएगा, इसलिए 2 का घातांक इज इक्वल 6। तो इसमें उत्तर देखिए 6 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस में है, ठीक है, पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ना। यहाँ नहीं वाला पूछ रहा है दोस्तों, विषम पूर्णांक नहीं है। कौन इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की जब बात कहा है, तो हम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। q इज इक्वल, धनात्मक पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस में नहीं रखना है। तो हम पहले 1 रख के देखते हैं, ठीक है। हम पहले वाले में देख के देखते हैं। पहले वाले में 8q + 1, तो यहाँ 8q, q कितना है 1, यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा 8q + 1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ 8q, q के जगह पर हमें कितना रखना है दोस्तों, q के जगह पर हमें 1 रखना है, वो भी प्लस में रखना है, ठीक है। +1, तो 8 एकम 8 +1 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो धनात्मक है, ये प्लस में आ रहा है ना, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। फिर बी वाले को भी चेक कर लेते हैं। बी वाला को चेक करेंगे तो 8q + 4, अगर 8 के जगह, q के जगह पर अगर हम +1 रखते हैं और यहाँ पर +4 करते हैं, तो 8 एकम 8 +4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ये भी प्लस में आ रहा है दोस्तों। जब प्लस में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ उत्तर जो है ना, क्या कह रहा है, धनात्मक विषम, ठीक है, धनात्मक विषम नहीं है, ये उत्तर है, ठीक है। ये विषम संख्या है, 9 क्या है, विषम है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो दोस्तों बहुत तेज़ी में ये घुमाया है दोस्तों, यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। और सब पर भी रख के देख लीजिए कि 8 एकम 8 और 3 11, ये तो विषम आ रहा है,
यहाँ पर भी 1 रख के देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 7 15, ये भी विषम आ रहा है। तो ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम, तीनों विषम और एगो आ रहा है सम। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं है, यानी सम पूछ रहा है, तो ये सम आया तो सम आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल, ठीक है, सवाल को घुमा रहा है। आप इसको देख कर घबराएं नहीं, इससे आपको जो है डेमोरलाइज होइएगा। आप इस सवाल को पूर्ण रूप से समझिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, दो लगातार सम संख्या। तो सम संख्या सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या, और वो भी दो लगातार। तो दो लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा, एक सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और एगो 4 होती है। तो 2 4 का जो है ना, आप SCF साधारण भाषा में भी ले सकते हैं, साधारण नियम से भी बना सकते हैं, भाग नियम। 2 दूना 4, कट गया, कटा तो किससे कटा, 2 से कटा, यानी इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप 2 4 ले लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 4 ही लीजिए, आप दूसरा भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं और 14 भी ले सकते हैं। तो 12 14 का भी निकाल कर देख लीजिए, अगर उसका भी 2 आ जाए तो इसका 2 उत्तर सही हो जाएगा। 12 12 एकम 12, 2 और फिर 2 छक 12 हो गया, कटा किससे, 2 से। तो SCF कितना आया, 2 आया। तो इसका उत्तर C सही हो जाएगा। उत्तर आप सामने देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी वे में हम आपके सामने बना रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, मतलब 8670 है और उनका SCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल कह रहा है, तो हम दो संख्या को हम ले लिए। यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल A और B संख्या है, ठीक है, और SCF कितना, गुणनफल कितना है, इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल तो ये निकाल लिए, उनका SCF क्या कह रहा है, SCF कितना है, 17 है। तो आप एक सूत्र का प्रयोग करिएगा, सूत्र से, सूत्र में क्या आता है कि SCF गुने LCM इज इक्वल A गुने B, ठीक है। तो A गुने B तो यहाँ दे रखा है, SCF भी यहाँ दे रखा है, LCM नहीं दे रखा है। LCM को x मान लीजिए, और A गुने B का कितना दिया हुआ है, 86 70, 8670। अब x बराबर 8670 में 17 से भाग कर दीजिए। दोस्तों भाग करिएगा तो कितना आएगा वो देखिए, 86 70 है, तो आप 86 70 में डिवाइड कर दीजिए 17 से, 510 आया दोस्तों। तो 510 आया तो आप सीधे यहाँ पर 510 से इसको काट दीजिए, 510 आपका LCM हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर D में दिया गया है। आशा करते हैं आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, जैसा कि सवाल में यहाँ कह रहा है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ और P2Q का मौसा क्या होगा। दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान मेथड से। आप देखिए इस दोनों का मतलब, यहाँ पर A वो संख्या का वैल्यू दे रखा है, तो A किस वैल्यू कितना है, P Q और Q, ठीक है। हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो P क्या बार लिखेंगे, P 3 बार और Q 1 बार। फिर B का वैल्यू कितना दे रखा है, P2 और Q, तो P कितना बार लिखेंगे, P 2 बार और Q कितना बार, 1 बार। अब इसका मौसा पूछ रहा है, तो मौसा जो होता है ना, वो दोनों में सवनिष्ठ पद
ठीक है, सर्वनिष्ठ ए और बी के सर्वनिष्ठ पद, सर्वनिष्ठ अंक या पद लिख दीजिए। अंक तो यहाँ है नहीं कि आप अंक का चर्चा करिएगा, पद लिखिए, पद ज़्यादा बेटर रहेगा। पद, अब देखिए ए या बी में कौन पद सर्वनिष्ठ है, तो पी सर्वनिष्ठ है तो पी लिखिए। फिर देखिए एक और पी सर्वनिष्ठ है तो पी लिखिए, और फिर एक और क्यू सर्वनिष्ठ है तो क्यू लिख लीजिए। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू। तो इसका उत्तर आप बी में दिख रहे हो, मिलान हो रहा है, बी उत्तर सही है। दोस्तों आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। देखिए अब यहाँ पर घात पूछा है, पहले घातांक पूछा था, अब यहाँ पर घात पूछ रहा है, 3 का घात क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप इसको क्या करिए, 234 को तोड़ दीजिए। 3 2 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 छक 18। अब तो ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 13 जा 26, और फिर 13 तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 234 का आप कितना रखिएगा, 3 2 ठो है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 एक ही है और उसके बाद 13 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 3 का घात क्या होगा, यही घात है दोस्तों, यही क्या है, घात है। तो आप लिखिएगा, इसलिए 3 का घात कितना होगा, 2 होगा। तो इसका 2 उत्तर देखिए, इसमें सी वाले में दिया हुआ है, आप उत्तर का मिलान कर लो, सही सही है, आपको समझ में आ रहा है। तो आगे का सवाल हम बनाए। देखिए दोस्तों, आगे का सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं। यदि a = 2q × 3, b = 2 × 3, c = 3 के पावर n × 5 तथा a b c का एलसीएम इतना, तो n बराबर क्या होगा। देखिए बहुत कुछ इसमें दे रखा है दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ दे रखा है। आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान है। 2q 3, ठीक है, v का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 × 3, c का वैल्यू क्या दे रखा है, 3n × 5। अब यहाँ कह रहा है क्या, इसका एलसीएम दे रखा है, a b और c का एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर स्क्वायर और 5। पूछता है कि n क्या होगा। तो आपको पता है सूत्र होता है a × b × c, ठीक है, इसका एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पूछता है n = क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका जो एलसीएम आता है ना, एलसीएम जो आता है, उस एलसीएम में हम लोग भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, तो a से b से c से, a से b से c से। अगर कट जाता है तो एलसीएम आपका सही होता है। हम आपको एक उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे 12 और 16 का आप एलसीएम ले रहे हो, तो 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 चौका 8। एलसीएम आया तो कितना आया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 चौक 48। तो 48 में आप 12 से भी भाग करते हो और 16 से भी भाग करते हो। तो 12 तिया 12 का 12 दूना 24, 12 चौक 48, कट गया। 16 तिया 48, कट गया ना। जब कट जाता है तो आप बोलते हो कि हमारा एलसीएम सही है। उसी तरह से इसका भी है, एलसीएम दे रखा है तो आप क्या करोगे, भाग लगाओगे। तो c का वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो 3n × 5, और यहाँ पर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है, दिया हुआ है। तो भाग लगाओगे तो इसको कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। भाग का मतलब कि नीचे रहेगा। तो 3 के पावर n, ठीक है, × 5, ठीक है।
ऐसे ही ना भाग लगाओगे। अगर कट जाएगा तो एलसीएम आपका सही है। तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 के पावर n क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर यहाँ 2 के पावर कितना बच रहा है, 2 के पावर 3 बच रहा है और 3 के पावर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। अब 3 के पावर n है, तो ये 3 वाले 3 से जाएगा ना, तो 3 की जगह पे कितना है, 2 है, 2 है ना जी, 3 की जगह पर 2 है। तो आप सीधे इसका 2 आंसर दोगे, क्योंकि 3 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो इसका पावर में कितना है, 2 है, तो n की जगह पर कितना होना चाहिए, तब ना ये कटेगा दोनों, अन्यथा नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे, जैसा कि यहाँ उत्तर दे रखा है। थोड़ा सा इसमें मिस माइंड होगा आपका, लेकिन मिस माइंड नहीं होइएगा, ये कटेगा तभी ये आपका हिसाब सही होगा। तो ये कटेगा कैसे, जब यहाँ 2 रहेगा तब ना, तो n की जगह पर 2 होगा तभी ना ये कटेगा, तब ना आपका ये उत्तर सही होगा। 2 के पावर 3 मरतबे में कट जाएगा, तो ये आपका एलसीएम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, आप बस इतना देखकर काट सकते हो। आगे भी सवाल देंगे बनाने के लिए, आप बनाओगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है √81/2 है ना, एक क्या है ये, तो आप एकदम आसानी से हल कर सकते हो। अब √81/2 है, ठीक है, तो 81 को 9 × 9, ये रूट कहता है कि हमारे अंदर जो भी अंक है उसका जोड़ा लगा के बाहर निकाल दो। निकाल दिए, 9/2 आ गया। अब 9/2 क्या है, तो इसमें से 9/2 तो रूट में रहा नहीं, तो ये क्या है, परिमेय है। अगर रूट में नहीं रहा तो ये परिमेय है, ये तो p/q के रूप में है। तो आपका देखिए ए में उत्तर दिया गया है, जो कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का दोस्तों ये याद करने वाला चीज़ है। परिमेय संख्या कहें तो 2 मान लेते हैं 2/3 है, ये परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये योग कहाँ है, तो हम योग ही लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह नहीं देंगे, यहाँ पर योग का चिन्ह देंगे। इन दोनों का योग, बाय द वे हम यहाँ 3 लिख दिए। तो जब लिखे तो कह रहा योग कैसी संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि 3 एक का एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, 2 + 3√3। यहाँ से कहाँ रूट हटा, नहीं हटा। रूट जब नहीं हटा, ये रूट में रह गया, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 2/3 ही लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानते हो, जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 64 + 36 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 × 4 = 10 का 0, 6 × 3 = 9, 1 10। अब देखिए यहाँ 100 आ गया, अब 10 में 10 फिर 10, तो ये क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ये परिमेय संख्या हो सकता है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये परिमेय संख्या होगा, p/q रूप में है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर ही सही है। वैसे हम इन सभी को जो है चेक करके आपके पास दे देता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर ने सब बना दिया, और यहाँ उत्तर आप देख भी रहे हो कि सही है 25। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 25 50 है, 25 को तोड़ोगे तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा। अब 5 5 का जोड़ा लगा, निकल गया, देख रहे हो रूट के अंदर रह गया ना, ये अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। अब 49 को भी जोड़ के देख लो, ठीक है। 49 को 9 9 18 और 4 4 8 है 1 9। अब 98 को तोड़ोगे तो 98 को भी तोड़ सकते हो, ठीक है। 13 7 91 होता है ना, 13 7 91। 98 को तोड़ो तो 49 दूनी होता है 49
49 दूनी 98 ना, 49 दूनी 98, तो 49 का निकल जाएगा 7√2, ये भी अप्रमेय हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 36 और 36 है, तो 36 दूना क्या होता है, 72 होता है। 36 दूना 72। ठीक है, वही बात होगा 36 दूना, फिर इसका 6 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा और √2 रह जाएगा, तो ये भी अप्रमेय है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा ना तो मेरा बल ही टूट जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करें और अपने घर के सभी सदस्यों को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हम ये ऐसे वीडियो जो है ना लगातार बनाते रहें। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो दिए गए नंबर, अब कौन सा नंबर, यही नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करो या कॉल भी कर सकते हो। ज़्यादा कॉल मत करके परेशान कीजिएगा, नहीं तो हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तो फिर आप कभी कॉल नहीं कर पाइएगा। तो मैसेज आप कर सकते हो, इसकी जानकारी आप ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छा लगा। 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए ऐसे वीडियो आपके लिए काम आएंगे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें और दिन प्रतिदिन अपने में सुधार लाने की कोशिश करें। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।